अब माताओं, ये थोड़ा परंपरा है, हम लोग सही में अपने धर्म से वंचित हैं। कोई अगर हमको ये कहे कि भागवत जी कहाँ से आया और भागवत जी क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे उनको? अगर कोई ये कहे कि भागवत जी क्या है और भागवत जी कहाँ से आया है, भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सज्जनों हम उसको क्या बोलेंगे? इसलिए मेरी माताओं और बहनों, थोड़ा ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि भागवत जी भगवान श्री नारायण के मुख से टपका, भगवान के मुख से टपका, यानी भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के श्री मुख से है, यानी आदि नारायण स्वयं भागवत के वक्ता हैं। भगवान आदि नारायण ही भागवत के वक्ता हैं। जैसे गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, वैसे ही भागवत के उद्गम स्थल श्री नारायण है। भगवान इसके रचयिता भी हैं और इसके कथयिता भी। तो अगर आपके बच्चों ने आपसे प्रश्न पूछा कि भागवत कहां से आया, किसने सुनाया, तो क्या बोलेंगे? क्या है भागवत? भागवत कोई सर्कस है? यह भागवत को ही दुकानों में बिकने वाली वस्तु है? ऐसा नहीं है। ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि के मुख से, नारायण के मुख से भागवत निकला और ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रसाद रूप में भगवान ने दिया। ध्यान से परंपरा बता रहा हूं, नारायण के मुख से निकला और ब्रह्मा जी के कमंडल पे अटका, ब्रह्मा जी को प्रसाद रूप में दिया। ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को दिया और सनकादि ऋषियों ने बद्रीनाथ धाम में नारद जी को ये भागवत जी दी। कहां दी? बद्रीनाथ जी ने। और बद्रीनाथ जी से नारद जी भागवत को लेकर के सबसे पहले कहां पहुंचे? हरिद्वार जी में पहुंचे। कहां? हरिद्वार जी में पहुंचे, जहां हरिद्वार जी में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए श्री नारद जी ने ये भागवत महापुराण की दिव्य कथाएं संसार के जीवों के उद्धार के लिए श्रवण कराई। ये कथा कष्ट और दुखों का निवृत्त करने वाली है। तो बहनों, अब आप समझ गए कि भागवत सबसे पहले बद्रीनाथ जी में उतरी। बद्रीनाथ जी में नारद जी हरिद्वार आए। हरिद्वार में इसलिए आए कि ताकि पहाड़ों में भी, बद्रीनाथ तो एकदम पूरा पहाड़ है उत्तराखंड, वहां सब लोग आ नहीं सकते। हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र है, तो पहाड़ के लोग भी थोड़ा मैदान की ओर उतरेंगे और मैदान के लोग भी थोड़ा हरिद्वार की तरफ जाएंगे। गंगा का तट है, हरि का दरबार है, उसके बाद वो भगवान का दरबार लगता है, तो उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है। वहां पर श्री नारद जी ने ये कथा का आयोजन किया और इस कथा को जब ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने इस कथा का आयोजन किया, तो सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, जब कथा संपूर्ण हुई, कथा जब संपूर्णता की ओर गई, तो सुंदर वस्त्र धारण करके भक्ति महारानी आगे आगे चल रही है। उनके पीछे नाचते गाते उनके दोनों पुत्र जवान तरुणी बन करके उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। और मंत्र क्या था? जो गा रही थी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सभी लोग बोलो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता जसोदा, थोड़ा सा बोलना है, हरि को बुलावे माता यशोदा हरि को जगावे। जागो मोहन प्यारे अब आंखें खोलो। जागो मोहन प्यारे अब आंखें खोलो। गैया रमाते तुमको पुकारे। गैया रमाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी गाते गाते आ रही है, भागवत जी के सामने खड़ी हुई, आंखों में आंसू भरा है। नारद जी की तरफ देखा, बाबा भूल गए, यही है मेरे वो ज्ञान और वैराग्य जो खड़े नहीं उठ रहे थे, जिनके लिए मैं रो रही थी कि ये मुझे कष्ट दे रही थी। मैं एक माँ थी, मैं मेरी पीड़ों, बच्चों की पीड़ा को भला कौन समझ सकता था आपके सिवा। फिर भी बाबा मेरे पुत्रों को जगाने के लिए जो आहें भर रहे थे, करवट बदल रहे थे, इधर उधर झांक भी नहीं सकते थे, पुकारते थे मुझे, हमें कोई खड़ा करो, हमें खड़ा करो। बाबा आज आपकी भागवत कथा के प्रभाव से मेरे पुत्र पुष्ट हो गए हैं, मेरे पुत्र चल सकते हैं, मेरे पुत्र देख सकते हैं, मेरे पुत्र खा सकते हैं, मेरे पुत्र बोल सकते हैं।